बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया जहान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की ताहिरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की ताहिरी। तो उसके लिए ले लिया है मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला और इसको थोड़ा सा हम ऑयल में सौते कर लेंगे यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज आलू की ताहिरी ही बना लेते हैं, क्योंकि आज शाम में हमें जाना भी था। तो यहाँ देखिए मैंने जो गरम मसाला था इसको ऑयल में जो है हल्के से सौते कर लिया है और इसमें मैं तकरीबन 2 मीडियम जो है मैं प्याज इसमें डालूँगी काट के। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको गरम मसाले को इसमें जो है फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है इसमें आ जाए। तब मैं इसमें डालूँगी प्याज। 2 मैंने काटी हैं, इसमें मीडियम प्याज हैं और आपने इसको हल्का सा जो है नरम कर लेना है। यहाँ पे नरम करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ ये देखिए मैंने प्याज इसमें डाल दी है और अब इसको जो है मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पे इसको ब्राउन नहीं करना, और अगर आपने इसको और अच्छा सा टेस्ट देना है तो आप जो है इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें, उससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन हम बना रहे हैं सिंपल सी आलू की ताहिरी, जो नॉर्मल जब भी दिल करे तो इंसान बना के उसे खा ले। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू डाल दिए थे यहाँ पे और उसके साथ मैंने डाल दिए थे टमाटर और अदरक लहसुन। ये जो पार्ट है मुझसे मिस हो गया था, मेरा मोबाइल जो है थोड़ा सा मसला कर रहा था तो इसलिए पार्ट मिस हो गया है। तो मैंने यहाँ पे आलू टमाटर मैंने लिए थे 2 मीडियम और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। यहाँ पे 3 गिलास चावल है इस हिसाब से, और इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून जो है भर के मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें डाला है। और अब डालूँगी मैं नमक, और नमक अपने हिसाब से आपने रखना है। मैंने यहाँ पे इस हिसाब से रखा है क्योंकि बाद में जब हम चावल डालेंगे तो उसमें दोबारा से हम नमक चेक करेंगे, अगर कम होगा तो हम दोबारा उसमें ऐड कर देंगे। तो ये मसाला जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी 1 गिलास में इसमें पानी डालूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएँ। तो आपने इस हिसाब से इसमें पानी डालना है क्योंकि हमने मसाला जो है इसका भूनना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें आलू डाल दिए और तकरीबन आलू डालने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारे जो आलू हैं अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें मेरे आलू जो हैं गल गए हैं अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। और कितना प्यारा जो है इसका कलर आया है और बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बिरयानी समझ के इसको खा लेते हैं। ख़ास तौर पे आपकी बेटी आयशा। ये आयशा बच्चे लोग सब जो है ना बिरयानी समझ के खा लेते हैं, क्योंकि बिरयानी में लोग बोटी वगैरह तो कुछ खाते ही नहीं है, तो इसलिए आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे देखें आलू जो हैं हमारे अच्छे से गल गए हैं और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो भुनाई करते करते इसमें ऑयल जो है वो आ गया है ऊपर से। तो अब हम इसमें डालेंगे पुदीना और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद ये पुदीना डालना इसमें लाजमी, क्योंकि इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है खुशबू आती है। अगर आप पुदीना नहीं डालेंगे तो एक सिंपल सी तहारी लगेगी, उतना कोई ख़ास इसका जो है ना टेस्ट नहीं आता। तो पुदीना जो है आप ज़रूर डालें, चाहे ड्राई रखा हुआ हो या ताज़ा हो, कोई भी ताज़ा हो तो अच्छा है। मेरे पास ड्राई रखा हुआ था तो मैंने वो उसको पानी में थोड़ा सा भिगो के नरम कर लिया था, फिर इसमें ऐड किया है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अपने चावल मैंने तकरीबन लिए हैं, मैंने यहाँ पे 3 गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। और वैसे तो मामा सिर्फ 2 गिलास ही बनाती हैं, लेकिन जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं इसलिए मैंने बढ़ा दिए थे। मैंने कहा चलो शाम में तो बाहर ही जाना है
तो यहाँ देखिए मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये भी मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि मुझसे जो ये गिलास वाला जो सिस्टम है ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं जब चावल डालती हूँ तो उसको दम देती हूँ तो किस तरह से मैं इसका जो पानी जो है वो चेक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है चावल अच्छे से धो के मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको मैंने चावलों को इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें जो है पानी किस तरह से देखती हूँ कि इसमें पानी कितना होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही आसान सा तरीका है। और ये देखें आप, मैंने सारे जो हैं चावल इसमें जो है मिक्स कर लिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 इंच का जो है अपनी उंगली इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि 1 इंच तक हमारा जो है इसमें पानी होगा तो समझे इसका जो पानी है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम था तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी जो है थोड़ा सा और ऐड करूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया। अब मैं दोबारा से इसको चेक करूँगी कि 1 इंच जो है हमारा पानी इसमें इतना होना चाहिए कि हमारी 1 इंच जो उंगली है वो डूब जाए इसमें। ये एक बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा है। जिनको नहीं समझ में आता है गिलास वाला सिस्टम तो इस तरह से बना लिया करें। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने देख लिया है पानी बिल्कुल सही था। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। मुझे नमक यहाँ पे कम लगा था, तो इस पॉइंट पे जो है आप लोग नमक ज़रूर चेक कर लिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है ना नमक जब हम पानी डालते हैं और चावल डालते हैं तो नमक कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपने नमक थोड़ा सा चेक करना है और डालना है नमक। तो ये देखें हमारे चावल, अब मैं इसको दम पे रखूँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर दम पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें अभी थोड़ा सा और पानी है, मैं थोड़ा सा पानी और इसमें कम करूँगी। तो ये देखें, और हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। जब हमारा पानी जो है इसमें थोड़ा सा रह जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ ये सारी जो है क्वांटिटी जो भी हमने इसके अंदर ऐड की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पे पानी इतना इसमें रखना है और इसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, और मेरे चावल जो हैं अच्छे से, जो आलू की ताहिरी है बहुत अच्छे से दम हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चावल कितना अच्छा सा बना है और खिला खिला सा बना है यहाँ पे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी कलर आया है। और बच्चों को तो मैंने धोखा दे दिया कि मैंने बिरयानी बनाई है तो बच्चों ने बहुत शौक से खाया है इसे। और ये देखें मेरी आलू की ताहिरी का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी ये नहीं है आपको छूट। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।